जय गुरुदेव। ओम बालाक मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए रोजाना कि हे माँ, मेरे जो साधक हैं, मेरे जो शिष्य हैं या मेरे जो आम दर्शक हैं, उन पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन किन्नरी साधना बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने अप्सराओं के बारे में आपको विभिन्न प्रकार की साधनाएं दी है, विभिन्न अप्सराओं की जानकारी मैंने आपको दी है और उनसे संबंधित तमाम वीडियोस मैंने आपके सामने रखे हैं, प्रस्तुत किए हैं। मैं आज आपको किन्नरी साधना बता रहा हूं और ये किन्नरी साधना भी उसी प्रकार से सरल है जिस प्रकार से अप्सरा साधनाएं सरल होती हैं। हाँ, जिस तरह से अप्सराएं मनमोहक होती है और वो अपने साधक का हमेशा ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से किन्नरियाँ भी वो अपने साधकों का पूरा ख्याल रखती है, छाया की तरह साथ रहती है और हमेशा उनके सुख दुख में उनकी मदद करती है, उनके हौसले को बढ़ाए रखती है और उनकी तमाम सारी इच्छाओं को पूरा करती है। हाँ, तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अरे इतनी सी हेल्प तो आप कर ही सकते हैं ना। मैं हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हेल्प आप मेरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन तमाम हमारे देश के और दुनिया के लोगों की कर रहे हैं जो चाहते हैं कि उनको अच्छी साधनाएं मिले, अच्छे प्रयोग मिले और वो इन प्रयोगों को करके अपने जीवन को सुखी बना सके। हमारे देश से क्या, पूरी दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिट जाए, पूरी दुनिया में कोई भी दुखी न रहे। हमारी ऐसी सोच होना चाहिए, हमारी ऐसी मानसिकता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप होंगे जो हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज की किन्नरी के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको सुलोचना किन्नरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, सुलोचना जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, उसके नेत्रों से असीम प्रेम का प्रवाह बहता है। उसके नेत्र इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर हैं और वह स्वयं इतनी सुंदर है, उसका अंग अंग इतना खूबसूरत है कि साधक जब उसको देखता है, प्रत्यक्ष होती है और जब उसको देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। साधक अपनी सुध-बुध खो बैठता है, अवाक हो जाता है, उसके मुंह से बोल नहीं फूटते, वो पलके झपकाना भूल जाता है। हाँ, इतनी खूबसूरत है और ये बहुत सौम्य है, बहुत सरल है, ये उदार हृदय की है। सुलोचना किन्नरी ये उदार हृदय की किन्नरी है और अपने साधक का हमेशा ध्यान रखती है, कदम कदम पर ध्यान रखती है। ये साधक के तमाम कार्यों को पूरा करती है। साधक के कोई भी कार्य अगर अधूरे हैं उनको ये पूरा करवा देती है। साधक की कोई भी इच्छा होती है, उस इच्छा को ये पूरा करती ही करती है। अपने साधक को ये कभी निराश नहीं करती और इसके साथ ही ये धन दौलत ऐश्वर्य तो प्रदान करती ही है। ये किन्नरी, सुलोचना किन्नरी, ये जो है ये दुश्मनों का किस तरह से सफाया हो उसके भी उपाय बता देती है, उसके भी प्रयोग बता देती है, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुश्मन न रहे, कोई शत्रु न रहे। आपकी जिंदगी जो है नदी के प्रवाह की तरह बहती रहे, समुद्र की चंचल लहरों की तरह लहरायमान रहे, ऐसा आपके जीवन को ये बना देती है। तो इस किन्नरी को सिद्ध करना भी सरल है, बहुत आसान है दोस्तों। साधनाएं तो देखो करने से ही होगी। आप कोई भी साधना करें तो उसमें समय भी लगता है, मंत्र जप भी करना पड़ता है और जो है
आपको पूर्ण श्रद्धा भी रखनी पड़ती है। अपने गुरु के प्रति आप पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, आप साधना के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखेंगे और मंत्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखेंगे तो आपकी साधना सफल होगी ही होगी। इसके अलावा आप जब भी किन्नरी की साधना करें या किसी अप्सरा की साधना करें तो आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपके हृदय में शुद्धता होनी चाहिए, आपकी जो भावनाएं हैं वह पवित्र होनी चाहिए। अगर अपवित्र भावनाएं हैं, अगर कि आपकी भावनाओं में थोड़ी सी भी वासना है तो जो है ये सिद्ध नहीं होती, चाहे अप्सरा हो चाहे किन्नरी हो। काम वासना अगर आपकी आंखों में है, आपकी आंखों में यदि गंदगी है तो आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, इस जन्म में तो क्या आप 7 जन्मों तक, जन्मों तक भी आप न तो किन्नरी को प्रत्यक्ष कर सकते हैं न अप्सरा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि अप्सराओं से संभोग किया जा सकता है, किन्नरियों से उनके बदन से अटखेलियां की जा सकती है, ये दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हाँ, उनसे प्रेम की बातें कर सकते हैं, हाँ, है ना, आप उनसे जो है हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ में सहवास नहीं कर सकते, आप उनके साथ में संभोग नहीं कर सकते, आप उनके किसी भी अंग प्रत्यंग को छू भी नहीं सकते, आप उनके प्रति किसी प्रकार की वासनात्मक भावना नहीं ला सकते, पैदा नहीं कर सकते अपने दिल और दिमाग में, अपनी आंखों में। अगर आपने काम वासना पैदा कर ली तो वो प्रत्यक्ष होगी नहीं, और आपने अगर प्रत्यक्ष कर ली और आपने उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की तो वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, चली ही नहीं जाएगी बल्कि वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगी। दोस्तों, हम इतने बड़े त्यागी तपस्वी पुरुष नहीं हैं, हमारे अंदर इतना तप नहीं है कि हम जो है इनको अपने अंक में सुला सकें, इनको अपनी बाहों में भर सकें, इनके साथ हम बिस्तर हो सकें। इस बात का ध्यान रखिए। ये तो जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि संत महात्मा होते हैं, जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, है ना, ये तो वो ऋषि कर सकते हैं। और पुराणों में तो ऐसी कथाएं भी हैं कि उन्होंने किया है ये सब, है ना। विश्वामित्र है और भी कई सारे ऋषि हैं जिनका नाम आता है, जिन्होंने अप्सराओं को सिद्ध किया है, उनसे शादियां की है, बच्चे भी पैदा किए हैं उनसे, है ना। इसलिए अगर आप किन्नरी को प्रसन्न करना चाहते हैं, सुलोचना किन्नरी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये अति शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाती है। ये इंतजार करती रहती है कि कोई मेरा साधक मुझे सिद्ध करे, कोई तो हो पृथ्वी पर प्राणी जो मुझे सिद्ध करे। और इसकी साधना को कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है। प्रेयसी के रूप में, प्रेमिका के रूप में आप इसको सिद्ध कीजिए, ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी और आपके हर कार्यों को करेगी, आपकी हर इच्छा का ख्याल रखेगी, आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगी, करेगी ही करेगी। तो इस तरह से ये जो सुलोचना जो किन्नरी है, ये अपने आप में अद्भुत है, बेहद खूबसूरत है। इसका अंग अंग से खुशबू फूटती है, ऐसी सुगंध फूटती है इसके अंगों से, इसके बदन से, कि उस सुगंध में ही साधक मदहोश हो जाता है, अपनी चेतना को खो बैठता है। भाई, इनका सामना करने के लिए भी आपके पास में इतनी पावर होना चाहिए, होना ही चाहिए। आपके अंदर साधना का इतना बल होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि आप इनका जो है प्रत्यक्षीकरण कर सके। हाँ, और इसके साथ ही आपको अपने ब्रह्मचर्य पर अटूट विश्वास होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको पूर्णतया पालन करना होगा। हाँ, बिना ब्रह्मचर्य के आप इन साधनाओं को कर ही नहीं सकते, चाहे वो अप्सरा की साधना हो, चाहे किन्नरी की साधना हो। तो ये साधना अगर आप करते हैं तो आपको जो मैंने इसके लाभ बताए वो सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपके दुश्मनों का नाश होगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, हर कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे।
इस प्रकार से ये सुलोचना किन्नरी जो है अपने साधक का हर प्रकार से ख्याल रखती है। तो इसकी साधना कैसे की जाती है अब मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, सुलोचना किन्नरी की साधना आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं और पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक इसकी साधना की जाती है। यानी जिस पूर्णिमा को आप इसकी साधना प्रारंभ करेंगे उसके अगली पूर्णिमा को इसकी साधना का समापन होगा। कहने का मतलब ये 1 महीने की साधना है। घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। 1 महीना कोई ज्यादा नहीं होता। जो दृढ़ निश्चय व्यक्ति होता है, जो दृढ़ निश्चय कर लेता है ना, जो साधक का मुझे तो ये साधना करनी ही है, तो फिर उसके लिए 1 महीना 2 महीना 6 महीना क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो फिर अपने कार्य में जुट जाता है, अपने कार्य में लग जाता है और जब दृढ़ निश्चय से पूरी इच्छा शक्ति से जब वो कार्य करना शुरू करता है तो फिर वो साधना में सफलता प्राप्त करता चला जाता है। इसलिए ये साधना 1 महीने की साधना है। तो जिस पूर्णिमा से आप इस साधना को शुरू करें, ये रात्रि को 11 बजे ये साधना प्रारंभ होगी। तो 11 बजे से पहले आप स्नान कर लें। आप पानी में गुलाब जल डाल के या गुलाब के इत्र की 2-4 बूंद डाल करके आप स्नान करें और स्नान करने के बाद में आप अपने साधना कक्ष में आ जाएं। 1 दिन पहले साधना कक्ष को सुव्यवस्थित कर लें। आपके उस कमरे में अगर किसी प्रकार के कोई फालतू सामान पड़े हुए हैं, उन सब सामानों को वहां से हटा दें, उसको साफ सुथरा कर लें। जाले वगैरह लग रहे हो तो उन जालों को हटा दें और दीवारों को सबको बढ़िया साफ कर दें। अलमारियां वगैरह हो तो उन सबको, और इसके साथ ही उसको पानी से बढ़िया धो के पोंछ गए और बढ़िया साफ सुथरा बना दें और उसको महका दें। उसमें इत्र छिड़क दें, उसमें जो है आप खुशबूदार अगरबत्तियां जला दें और उसके अंदर आप गुलाब के पुष्प बिछा दें। उसमें एक कोने में आपका बिस्तर बिछा दें। बिस्तर भी आपका खूबसूरत होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, है ना। इस तरह से आप जो है उस कमरे को सजा दें। ये साधना जब आप करेंगे तो आपको पूर्व की तरफ मुंह करना है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है। तो पूर्व दिशा की ओर आप बाजोट लगा करके और आप उस पर सफेद वस्त्र बिछाएं। आपका आसन सफेद होना चाहिए और आपके बदन पर भी सफेद वस्त्र होने चाहिए, एकदम सफेद। हाँ, आप जो है धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं, आप कमीज पजामा भी पहन सकते हैं, कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन वो सफेद होने चाहिए। जीन्स वगैरह मत पहनना। साधना कभी भी जीन्स पैंट वगैरह पहन करके नहीं की जाती है ना। तो इस तरह से आप जो है अपने आप को सुगंधित बनाएं। अपने कपड़ों पर आप इत्र छिड़के, बाजोट पर इत्र लगाएं, आप अपने आसन पर इत्र लगाएं और इस तरह से आप जो है साधना प्रारंभ करें। तो सामने बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछा करके आपको अपने गुरु जी का चित्र स्थापित कर देना है और उसके पास ही सुलोचना किन्नरी का प्राण प्रतिष्ठित चित्र वो स्थापित कर देना है। सुलोचना किन्नरी का आपके पास प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए और रुद्राक्ष की माला से आप जप करेंगे तो रुद्राक्ष की माला भी सुलोचना किन्नरी के बीज मंत्रों से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको सुलोचना किन्नरी की साधना की दीक्षा भी आपको अपने गुरुजी से लेनी होगी। बिना साधना दीक्षा लिए आप इन साधनाओं में हाथ न डालें। और अगर आप करते हैं इस तरह का दुस्साहस तो आप करते रहिए, आपको साधना में सफलता मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको सुगंधित अगरबत्तियां लगा देनी है। आपको गाय का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है और वह दीपक तब तक जलता रहना चाहिए जब तक आप पूरे मंत्र जप न करें। आपको 21 माला रोज करना है। हाँ, 21 माला पूर्णिमा से पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने आपको प्रतिदिन 21 माला मंत्र की जप करनी है, मंत्र जप करना है ना। तो इतना समय जब आप उसमें मंत्र जप में देंगे तो वहां तक आपका दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। आप गुग्गुल की धूप भी लगा सकते हैं। हाँ, साथ में गुग्गुल की धूप बाजार में मिलती है,
आजकल तो बनी बनाई तैयार मिलती है, आप उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं अगरबत्ती के साथ में। अब आपको सबसे पहले अपने गले में रक्षा माला पहन लेनी है। रक्षा माला होना चाहिए, रक्षा बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, वो रक्षा माला आप गले में पहन लें। तमाम सारी सामग्री को आप अपने पास रख लें और उसके बाद आपको अपने बाएं हाथ में चावल लेकर और दाएं हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए, 10 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि और धरती, आकाश, इस तरह से ये 10 दिशाएं होती है। तो इन सभी 10 दिशाओं में ये रक्षा मंत्र बोलते हुए, ये सुरक्षा मंत्र बोलते हुए आपको जो है चावल के दाने फेंकने हैं और आपको दिशा बंधन करना है, अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवा गया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्ये। ठीक है ना। ये मंत्र मैंने जब मैं 14 साल का था ना तब याद कर लिया था मैंने, तब से लेकर मुझे आज तक याद है। तो ये कुछ मंत्र ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको एक बार ही याद करना पड़ता है, फिर वो हमेशा जिंदगी भर काम करते रहते हैं, बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो रक्षा मंत्रों को तो आप बिल्कुल रट लें उनको तो अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस मंत्र से आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। अब आपके पास जो जल पात्र है, उस जल पात्र में से आपको जो है पानी से, जल से आपको अपने गुरु जी के चित्र का पूजन करना है। उनको स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। आपके पास में गुलाब के पुष्प होने चाहिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आपको सुलोचना किन्नरी के चित्र की पूजा करनी है ना। इसी तरह से आपको यंत्र की पूजा करनी है और इसी तरह से आपको माला की पूजा करनी है और इन सभी पर आपको इत्र भी लगाना है ना। अगरबत्तियां जला देनी है, घी का दीपक जला देना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सुलोचना किन्नरी का आवाहन करना है। सुलोचना किन्नरी का आवाहन करना है। तो इस आवाहन मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम सुलोचना किन्नरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम सुलोचना किन्नरी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको 21 बार ही का साधना सिद्धि मंत्र को बोलना है, जो कि मैं आपको इस तरह के वीडियो में बताता रहता हूँ, है ना। तो साधना सिद्धि मंत्र को भी आपको सिर्फ 21 बार बोलना है। ये सिद्ध मंत्र है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ना, केवल याद करना काफी है। तो साधना सिद्धि का मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस तरह से आपको जो है 21 बार ये मंत्र बोलना है और फिर आपको जो है संकल्प लेना है। तो संकल्प आप जो है चूँकि थोड़ा पहले लेना है, वो मैं थोड़ा जो है चूक गया था बताने में। जो ही आप गुरु मंत्र की माला करेंगे, है ना, स्नान कराने के बाद में इन सबको आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो आपके गुरु अगर डॉक्टर नारायणदर्शी माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आप एक माला करें। और कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या फिर आपके जो भी गुरु हों और उन्होंने जो आपको गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र की आप एक माला करें। ये आपको कब करना है, जब आप गुरु चित्र को, इधर से किन्नरी चित्र को और किन्नरी यंत्र को और माला को जब स्नान करा देना, उनकी पूजा कर देना, उसके बाद में आपको तुरंत ये गुरु मंत्र की माला करनी है। और गुरु मंत्र की माला करने के बाद ही आपको फिर संकल्प लेना है। ठीक है, तो संकल्प में आप अपने दाएं हाथ में जल लें, उसमें 2-4 दाने चावल के डालें और 1-2 पुष्प की पंखुड़ियाँ डालें और आपको बोलना है कि मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें,
निवास स्थान, अपने निवास स्थान का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं मनोहारी सॉरी मैं सुलोचना किन्नरी की साधना करने जा रहा हूं, जो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक है। इस 1 महीने की साधना में सुलोचना किन्नरी मुझे प्रत्यक्ष हो, मुझे वचन दे और मेरे हर प्रकार के कार्यों को ये पूरा करे। साधना में सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस तरह से आप बोल करके और उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद आपको जो है उसका आवाहन मंत्र पढ़ना है सुलोचना का, और उसके बाद आपको 21 बार साधना सफलता का मंत्र पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपको जो सुलोचना जो मंत्र है, सुलोचना किन्नरी का जो मंत्र है, जिसकी आपको 21 माला करनी है, उस मंत्र को आपको जो है वो 21 माला मंत्र जप करना है। तो वो मंत्र इस प्रकार है, अच्छी तरह से याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मंत्र को कागज में देख करके नहीं पढ़ना है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। छोटा सा मंत्र है, आराम से याद हो जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम लम लम सुलोचनाए किन्नरे नमः। ओम लम लम सुलोचनाए किन्नरे नमः। इस तरह से जो है ये मंत्र है, और इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। तो प्रतिदिन आपको 21 माला मंत्र जप करना है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। संकल्प रोजाना नहीं लिया जाता है, कभी पहले दिन ही लिया जाता है। और उसके बाद में जो पूजा का जो विधान है ना, और तमाम वो सारा विधान आपको वैसा का वैसा ही रोजाना करना है। इसके साथ ही आपको जो है धुले हुए वस्त्र ही पहनने हैं। जो वस्त्र आपने आज पहने हैं, साधना के प्रथम दिन पहने हैं, दूसरे दिन उन वस्त्रों को धो करके ही पहने। ऐसा नहीं है कि आज वस्त्र पहन के और साधना के बाद में उतार के रख दिए और फिर दूसरे दिन उन्हीं वस्त्रों को पहन लिया बिना धोए नहीं पहनना है। इस बात का ध्यान रखें। आ गई बात समझ में? आपको जो है भोग लगाना है, मिष्ठान का भोग लगाएं। आप जो है दूध से बनी हुई मिठाई का आप भोग लगाएं। वो आप बाजार से भी ला सकते हैं, आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है दूसरे दिन। हाँ, उस दिन नहीं ये कि माला वगैरह सो हो गई, चलो अब जो है खा पी करके और जो है अब सो जाए, नहीं। मंत्र जप करने के बाद में जब 21 माला हो जाए, उसके बाद में रोजाना आपको 10 मिनट तक आसन पर बैठे रहना है। आंखें बंद करके जो चित्र है अप्सरा का, किन्नरी का, उस किन्नरी के चित्र को आपको अपनी आंखों में बसाना है, अपने हृदय में धारण करना है और उसका ध्यान करना है। और 10 मिनट बाद ही आपको आसन से उठना है। आपको साधना कक्ष में ही सोना है। समझ गए? इसके साथ ही जब आप साधना करेंगे तो उस समय कमरे में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी हलचल होती है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ये बता देता हूं मैं, क्योंकि अप्सराओं की साधना करने में, किन्नरियों की इनकी साधना करने में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो सबसे पहले आती हैं आपकी साधना को भंग करने के लिए। इसीलिए तो हम जो है दिशा बंधन करते हैं और रक्षा माला पहनते हैं, है ना, रक्षा घेरा लगाते हैं, है ना। तो उनसे जो है आप बिल्कुल भी डरे नहीं। किसी भी प्रकार की कोई आपको आकृतियां दिखाई दे, चलती फिरती, हंसती, अट्टहास करती, है ना, तो उन पर आप ध्यान न दें। पायलों की, घुंघरों की आवाज़ें आपको सुनाई दे, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है ना। हंसी की आवाज़ें सुनाई दे, आपको बिल्कुल कतई ध्यान नहीं देना है। जो भी होता है होने दो कमरे के अंदर। आपका ध्यान सुलोचना किन्नरी पर, उसके चित्र पर और यंत्र पर होना चाहिए। और जो है माला लगातार आपके हाथ में जो है वो चलती रहना चाहिए, मंत्र जप चलते रहने चाहिए। माला आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। आपको इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे कहीं भी नहीं देखना है, गर्दन नहीं घुमाना है, बिल्कुल सीधा बैठ करके, कमर सीधी करके बैठना है, झुक करके नहीं बैठना। साधनाओं में कभी भी ध्यान रखो, किसी भी साधना में या किसी भी मंत्र जप में जब भी आप बैठें तो कमर आपकी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। हाँ, एकदम वर्टिकल होना चाहिए। आगे बात समझ में? इस तरह से आप करेंगे।
अगर बीच में भी सुलोचना किन्नरी प्रत्यक्ष हो जाती है तब भी आपको उससे कोई बात नहीं करना, वो आपके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करती है तब भी आपको विचलित नहीं होना है। हाँ, उसके सौंदर्य को देख करके आप जो है अपने अंदर वासना पैदा मत कर लेना, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अच्छे अच्छे साधक डिग जाते हैं उनके उस रूप और सौंदर्य को देख करके, उनके अंगों को देख करके, है ना। इसलिए जो है इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, तो ये सावधानी भी आप बरतें। जब पूर्णिमा के दिन आपकी 1 महीने बाद जब आखिरी दिन 21 माला जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए, वो प्रत्यक्ष होगी ही होगी, है ना। तो आपको जो है पुष्पों की वर्षा करनी है उसके ऊपर मंत्र जप होने के बाद में, और उसको जो है इत्र का पोहा भेंट करना है, वो आपसे प्रसन्न हो जाएगी। और प्रसन्न होने के बाद में जो है वो आपसे आपको वचन देगी, आप उससे वचन लीजिए कि मैं जब भी बुलाऊं आपको आना होगा, आपको जो है मेरे हर कार्यों को करना होगा, जो भी मैं बताऊं वो तमाम सारे कार्य करने होंगे, मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था रखनी होगी। तो इस तरह से आप उसको वचन ले, वचन देगी वो। और उससे फिर ये भी पूछ ले आप कि आपको मैं कैसे बुलाऊं, मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं आपको बुलाऊं। तो वो आपको या तो कोई मंत्र देगी या वो आपको कोई विधि बताएगी, आप उसका ध्यान रखें और उस विधि या मंत्र के द्वारा ही आप उसको जब चाहे अपने सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आप वो बुलाने पर वो तुरंत आपके पास आ जाएगी, वो 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाएगी। हाँ, और आप जो भी उसके आदेश देंगे ना, आपके आदेशों की वो पालना करेगी। ये जिंदगी भर साथ रहती है, ये अपने साधक को कभी छोड़ती ही नहीं है। अरे बहुत प्रेम करने वाली है, बहुत ही सौम्य है, बहुत ही खूबसूरत है, आनंद ही आनंद है अगर आपने सुलोचना को सिद्ध कर लिया तो। इस तरह से ये साधना संपन्न होती है। साधना काल में आपको जो है भूमि पर सोना है, साधना कक्ष में सोना है, जमीन पर, है ना। आपको पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपकी आंखों में किसी भी प्रकार की वासना की गंदगी नहीं होना चाहिए, कामुकता नहीं होना चाहिए। आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी से आप दूर रहेंगे, आप अपनी पत्नी से कामुक बातें नहीं करेंगे, एक समय भोजन करेंगे आप, है ना, सात्विक भोजन करेंगे। आप जो हैं मांस मछली अंडा वगैरह इन ये जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, नॉन वेज हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही आप किसी प्रकार का नशा, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, गांजा, भांग, शराब इनका सेवन नहीं करेंगे। आप क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य भाषण करेंगे। आप जो है अपने आस पड़ोस की महिलाओं के साथ में आप जो है उनके प्रति भी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, है ना। सबसे बात करें, जिससे भी आप बात करेंगे तो प्रेम से बात करेंगे, आपकी आवाज़ में प्रेम छलकना चाहिए, इस तरह से आप बात करेंगे, है ना। और आप इसके साथ ही दान धर्म भी करेंगे। आप गायों को चारा डालेंगे, आप कबूतरों को, पक्षियों को दाना डालेंगे, आप जो है चींटियों को दाना डालेंगे। कोई भी भिखारी आपके घर पर आता है, आपके दरवाजे पर आता है, उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देना है। उसको कुछ भी दीजिए, 1 मुट्ठी आटा रखिए, 1 मुट्ठी अनाज रखिए, या उसको 5 रुपया 10 रुपया ही उसके हाथ में पकड़ाइए, लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि किन्नरियाँ, अप्सराएं, ये सब चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से सब नोट करती है। जिस दिन से आप उसकी साधना करते हैं तब से वह आपकी भावनाओं पर जो है निगाह रखती है कि आप किस प्रकार की भावना के व्यक्ति हैं। हाँ, और जब वो देख लेती है, परख लेती है कि आपकी भावनाएं शुद्ध है और आप शुद्ध भाव से जो है उनको बुला रहे हैं ना, तो वह प्रत्यक्ष हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी ये साधना संपन्न होगी। दोस्तों, सुलोचना किन्नरी के बारे में मैंने आपको तमाम संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है इस वीडियो में। कीजिए इस साधना को। मेरे जो साधक हैं, मेरी जो साधिकाएं हैं, वह उन सबको ये साधना करना ही चाहिए। और जो दर्शक जो देख रहे हैं, अगर वह भी इन साधनाओं को करना चाहते हैं तो वह जो है गुरु दीक्षा लेकर के और वो इन साधनाओं को कर सकते हैं। गुरु दीक्षा आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे गुरु दीक्षा लीजिए मुझे गुरु बनने का शौक नहीं है भाई, है ना।
क्योंकि गुरु बनते ही तो जो है फिर गुरु के ऊपर वजन आ जाता है उस शिष्य का, उस शिष्य की जिम्मेदारी आ जाती है, उसका सुख दुख गुरु का सुख दुख हो जाता है ना। तो आप जहाँ भी आपकी इच्छा करे, जहाँ भी आपका मन करे, आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो गुरु दीक्षा जो है वो फ्री में ही देता हूँ। मैं गुरु दीक्षा के नाम पर 1 रुपया भी मेरे किसी साधक से नहीं मांगता हूँ। उसकी जो इच्छा होती है वो जो भी गुरु दीक्षा देना चाहे दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी आर्थिक स्थितियां होती हैं, है ना। लेकिन आप ये दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे साधनाएं करनी है तो बिना गुरु दीक्षा लिए इन साधनाओं को न करें, ये मेरा आपसे सुझाव है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई आपको अपने मन की कोई बात पूछना है ना, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की। ठीक है, तो कीजिए इस साधना को। मिलते हैं अगले वीडियो में नई साधना के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।